अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरल। केरल में पदयात्रा का आज किया जाएगा स्वागत। केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया जाएगा। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की यह पदयात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरल, जहां पर किया गया भव्य स्वागत। दिल्ली से हम अब तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच चुकी है। केरल में पदयात्रा का आज स्वागत किया जाएगा। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये जो यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, अब ये यात्रा केरल पहुंच चुकी है, जहां पर केरल में इस पदयात्रा का आज स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा में कई बड़े नेता उनके साथ शामिल हैं और अब ये यात्रा केरल पहुंच चुकी है। ये दिल्ली से हम तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर केरल में पदयात्रा का आज किया जाएगा स्वागत। आज केरल पहुंच रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। इसके साथ ही इस यात्रा में कई बड़े नेता हैं शामिल। दिल्ली से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंची है। केरल में पदयात्रा का आज स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये पदयात्रा। आपको बता दें कांग्रेस के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। भारत को एकजुट करने को लेकर कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही ये भारत जोड़ो यात्रा, और अब यात्रा केरल पहुंच चुकी है। केरल पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे हैं। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी ये यात्रा। आपको बता दें कि इस यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर केरल में कांग्रेस की पदयात्रा का स्वागत किया जाएगा, राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। आज राहुल गांधी के निर्देशन में निकल रही है भारत जोड़ो यात्रा, पहुंच रही है केरल। दिल्ली से तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची है। केरल पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। केरल में इस पदयात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी ये यात्रा। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरल। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कई बड़े नेता और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। 30 सितंबर को कांग्रेस पहुंचेगी। कांग्रेस के द्वारा निकाली गई ये यात्रा कर्नाटक पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच गई है, जहां पर उसका स्वागत किया जाएगा। ये दिल्ली से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पूरे देश को एकजुट करने को लेकर कांग्रेस के द्वारा ये पदयात्रा निकाली जा रही है। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये यात्रा। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, कांग्रेस के द्वारा ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अब केरल पहुंच गई है ये यात्रा, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यात्रा का आज 5वां दिन है। तमिलनाडु की यात्रा पूरी हो चुकी है, केरल में प्रवेश कर चुकी है। अब यात्रा जो है वो केरल में मूव करेगी। खुद राहुल गांधी जो है वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ खासतौर पे कि 20 किलोमीटर डेली पैदल यात्रा होती है। सुबह 3 घंटे यात्रा चलती है, दोपहर में रेस्ट होता है और शाम को फिर 3 घंटे यात्रा मूवमेंट होती है। और ऐसे में 20 किलोमीटर दूरी लगभग डेली तय कर ली जाती है। उद्देश्य साफ है कांग्रेस का, पहले ही चूंकि प्रायोजित यात्रा है, खासतौर भारत जोड़ो यात्रा,
और कांग्रेस में खासतौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो पहली बार इतनी बड़ी यात्रा जो है, पैदल मार्च जो है, वो राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ होते हैं। केरल के बाद अगर हम बात करें तो चूंकि 12 राज्यों से होकर यात्रा गुजरने वाली है, साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली है, और ऐसे में लोगों का भरोसा कांग्रेस कैसे जीते, इसे लेकर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। और यही वजह है कि यात्रा के दौरान तमाम जो लोकल के लोग हैं, खासतौर पर उनसे राहुल गांधी बाकायदा मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और अपना भी एजेंडा बता रहे हैं। कल का खासतौर बयान की राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि 42% युवा इस समय बेरोजगार हैं, तो जाहिर तौर पे महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे अहम मुद्दे कांग्रेस के पिटारे में है, जिसे लेके लगातार वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। जी, कांग्रेस के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा में लगातार जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, सियासी घमासान बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के द्वारा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का भी लगातार राहुल गांधी का मतलब सरकार की तरफ बोलबाला जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बात को कह चुके हैं, चूंकि 150 दिन तक यात्रा चलने वाली है, 3570 किलोमीटर की यात्रा है, और इस दौरान जो है वो कई तरह की चीजें सामने आएंगी। और उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जो राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर खासतौर पे बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि कल अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि लोग विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे गृह मंत्री अमित शाह का एक कांग्रेस पे तंज था, और इस तरह चीजें जो है वो लगातार सामने निकल के आ रही है। चाहे वो जो लगातार कैंपेनिंग हो रही, कैंपेनिंग को लेके तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है वो इन चीजों से भयभीत होने वाले नहीं है। आज जो लोग टी शर्ट की बात कर रहे हैं, वो कभी प्रधानमंत्री के कपड़ों की तरफ गौर करें कि किस तरह से लाखों के सूट जो है वो प्रधानमंत्री पहनते हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जाहिर तौर पर 5 महीने तक यात्रा चलनी है। इसके बाद इस साल की बात करें तो गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है, जबकि नेक्स्ट ईयर कर्नाटक सहित न सिर्फ कई विधानसभाओं में चुनाव होना है, इसके साथ साथ 2024 का भी कहीं ना कहीं आगाज हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम पार्टियां जो है वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस छोड़ चुके तमाम नेता भी कांग्रेस की यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पीसी चाको, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, खासतौर पे पीसी चाको का अगर बयान देखे, उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है तमाम लोगों को, खासतौर पे जो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी नीति, खासतौर जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके जरिए लोगों के प्रति जवाबदेह है, आम जनमानस है उसके प्रति जवाबदेह है। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार जो है वो लोगों के से रूबरू हो रहे हैं। जी, अगर इस यात्रा की बात की जाए, इस पदयात्रा की बात की जाए, तो इस जहां से जैसे राहुल गांधी के दौर कहा जाता है कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर जिस तरीके से उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, भारी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं जी, पूरा तो कितना कामयाब हो रहे हैं, और उनके सारा मतलब इतनी सारा भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा हुजूम जो है वो यात्रा से लगातार जुड़ता जा रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उनके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो लोकल के नेता है, लोकल का जो संगठन है कांग्रेस का, तमाम लोग जो है वो लगातार राहुल गांधी से मिल रहे हैं। और इस तरह की, चूंकि इतनी बड़ी यात्रा जो है वो कांग्रेस अपने इस बड़ी यात्रा की मुहिम पे निकली है, जाहिर तौर पर जिस प्रदेश में होती है वहां के लोग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस भी जानती है कि जो जिन लोगों ने, खासतौर पे तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, तो जिन लोगों ने इस तरह की पैदल मार्च यानी पैदल यात्रा जो है आयोजित की है, पार्टियों द्वारा की गई है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाभ अब तक तमाम पार्टियों को मिला है। और कांग्रेस को भी इस यात्रा से काफी उम्मीदें दिख रही है कि जब जम्मू कश्मीर में ये यात्रा पहुंचेगी, अपने आखिरी चरण में पहुंचेगी, वहां तक कांग्रेस अपने आप को फिर से एक बार जो है वो बीजेपी से लड़ने के मायने निकल आएंगे, और कांग्रेस अपने आप को सक्षम महसूस करेगी, क्योंकि तमाम लोग जो है वो कांग्रेस को लेके
सवाल उठाते रहे और अभी भी सवाल उठाते हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें, जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है उससे लेके 5 सांसद जो है वो जो खासतौर पे चुनाव कैंपेनर है, जिनकी अगुवाई में चुनाव हो रहा है, मधुसूदन मिस्त्री को 5 सिटिंग सांसद जो है वो बाकायदा पत्र लिख रहे हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी चीजें वो कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे उभार पाती है, शायद ये यात्रा ही एक विकल्प कांग्रेस को नजर आ रहा था और यही वजह है कि इतनी बड़ी यात्रा जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब केरल पहुंच चुकी है। केरल पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा, जहां पर इसमें आपको बता दें कि भव्य स्वागत किया जाएगा। 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी राहुल गांधी की ये यात्रा।